बैक आई एम सुमित शर्मा। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। यदि है बौद्ध धर्म के चतुर्थ बौद्ध 72 ईस्वी संगति में दो संप्रदाय थे। ये हीनयान था, ये मूल उपदेशों को स्वीकार किया था इसने, और महायान था, ये तो बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन, इन्होंने बुद्ध की मूर्ति की पूजा करने का उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध, अन्य नाम शाक्य मुनि, ये शाक्य वंश से संबंधित थे। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता राजा शुद्धोधन थे, माता रानी महामाया थी। जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। पत्नी यशोधरा थी और पुत्र राहुल था। मृत्यु 883 ईस्वी पूर्व कुशीनगर 80 वर्ष की आयु में। और संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध। 13 रत्न थे इनके, बुद्ध संघ और धर्म। त्रिपिटक पाली भाषा में थे इनके, विनय पिटक और सुत पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है इनके बौद्ध संगतियाँ। ये संगतियाँ थी प्रथम संगतियाँ 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह बिहार में स्थान। शासक अजातशत्रु हर्यक वंश था। और द्वितीय संगति थी 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली, ये बिहार में था। कालाशोक शिशुनाग वंश, ये शासक थे इसके। तृतीय 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी में, इसके शासक थे अशोक मौर्य वंश। चतुर्थ 72 ईस्वी पूर्व कुंडलम कश्मीर में, कनिष्क कुषाण वंश में। नेक्स्ट लेते हैं जैन धर्म में 300 ईस्वी पूर्व बाद दो पंथ थे, श्वेतांबर और दिगंबर के तरल धारण व्रतन का परित्याग। संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। जन्म 540 ईस्वी पूर्व। जन्म स्थान वैशाली के पास कुंड ग्राम में। बचपन का नाम वर्धमान, पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री प्रियदर्शिनी। संन्यास 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग। मृत्यु निर्वाण आयु 72 वर्ष। स्थान पावापुरी नालंदा, ये बिहार में था। 13 रत्न थे इनके, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। पंच महाव्रत थे, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये हमारे जैन धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट लेते हैं विश्व इतिहास, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? ये हुई 28 जुलाई 1914। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 11 नवंबर 1918 को। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 2 सितंबर 1945। अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? 6 अगस्त 1945। अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया? 9 अगस्त 1945 को। स्पेन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? 1936 में। यूनिस्क एक्ट कब समाप्त हुआ? सितंबर 1938 में। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश शामिल थे? 37 देश शामिल थे इसमें। धर्म सुधार आंदोलन की कब शुरुआत हुई? 16वीं सदी में। तुर्की के नए संविधान की घोषणा कब हुई? यह हुई 20 अप्रैल 1924। डेकमेरोन किसकी रचना है? यह है वोकेशियो की। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन महत्वपूर्ण घटनाएं। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट डली। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। 1916 में होम रूल लिंक का निर्माण। 1916 मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता, ये लखनऊ पैक्ट है। 1917 महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन। 1919 रोलैक्ट अधिनियम। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड अधिनियम। 1919 मार्ले मिंटो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है इतिहास की प्रमुख घटनाएं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में आया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला। और असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी तक हुआ। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी तक चला। गांधी इरविन समझौता 1931।
कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ। महात्मा गांधी की हत्या 1948 में हुई। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ। नेक्स्ट लेते हैं, जीएसटी से संबंधित है ये। जीएसटी कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। जीएसटी मॉडल कहाँ से लिया गया? ये कनाडा से। जीएसटी विस्तारित करने वाला प्रथम राज्य असम। जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? केलकर समिति ने। जीएसटी प्रारूप से प्रथम अध्यक्ष हैं असीम दास गुप्ता। जीएसटी परिषद मुख्यालय है दिल्ली में। जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या 160। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश फ्रांस। जीएसटी के 3 भाग हैं, सीजीएसटी, एसएसजीएसटी और आईजीएसटी। जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का पूर्ण रूप है सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट दिया है पर्वतों की ऊंचाई से संबंधित कुछ तथ्य। भारत की सबसे ऊंची चोटी गोडविन ऑस्टिन K2। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी ये है धूपगढ़। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, यह माउंट आबू में। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी शेडेलम। पश्चिम तट एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पश्चिम घाट एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है यह है अनाईमुडी। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, शपथ एवं त्यागपत्र विधियाँ। पद राष्ट्रपति शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। उपराष्ट्रपति शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है। राज्यपाल शपथ दिलाते हैं राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है। मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति और त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को दिया जाता है। और प्रधानमंत्री शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को दिया जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, भारत का नया मानचित्र। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया, जिसमें 28 राज्यों और 9 केंद्रशासित प्रदेशों को दर्शाया गया। यह मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इस नक्शे में पीओके के हिस्से को भी कश्मीर क्षेत्र में दर्शाया गया है। लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में 2 जिले कारगिल और लेह शामिल हैं, जबकि जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेशों में 22 जिले शामिल किए गए हैं, जिसमें पाक अधिकृत 2 जिले मीरपुर तथा मुजफ्फरबाद शामिल हैं। एक गजट अधिसूचना में सरकार ने कारगिल के वर्तमान क्षेत्र को छोड़कर लेह जिलों के क्षेत्रों कारगिल, गिलगित वजारत, चिलास जनजातीय क्षेत्र व लेह और लद्दाख को भी संकलित किया है। ये नोट हमारा मतलब इसमें बताया गया है। दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के पश्चात 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। तो हमारे राज्य जो है 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे। अगर ये वीडियो पसंद